गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के काउंसलिंग से रिलेटेड है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपका शुरू हो चुका है और ऑफिशियल जो आपका बिहार डीएलएड का काउंसलिंग की प्रक्रिया का नोटिस है वो जारी हो चुका है। यानी कि फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का काउंसलिंग प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। संपूर्ण तिथि, संपूर्ण विधि विधान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को संपूर्ण देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम सारी बातों को समझेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, बिहार डीएलएड 2025 आपका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, डेट आउट, संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपका जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। समझ गए। सबसे पहले मैं आपको ये ऑफिशियल जो है पेज दिखाना चाहूंगा, जो कि बिहार डीएलएड के द्वारा, बिहार परीक्षा समिति के द्वारा, पटना के द्वारा जो है यह जारी किया गया है कुछ समय पहले। जहां पर आपको बोला क्या गया है, देखिएगा कि एनसी दिखेगा, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त। क्लियर, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, यहां पर ध्यान देने की बात है और समझने की बात है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से समृद्ध उपरांत सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2025 से 27 में नामांकन के संबंध में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्यों के लिए आवश्यक सूचना। और इस चीज में यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे मित्र कि आपका ये वेबसाइट का नाम दिया है और यहाँ पर बोला है कि दिनांक 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो है ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा और सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि नामांकन के लिए चूज फिलिंग, च्वाइस फिलिंग या काउंसलिंग प्रक्रिया आपका जारी हो चुका है। ये आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, बट मैं आपको इसकी जानकारी आपको बता रहा हूं कि दिनांक जो है 29 तारीख, देखिए यहां पर 29 तारीख से लेकर आपका जो है क्या है कि 5 जो है आपका दिसंबर तक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया का तिथि रखा गया है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है उसके बारे में मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गया है, डेट जारी कर दिया गया है। और वह डेट क्या है, तो बिहार डीएलएड काउंसलिंग प्रक्रिया का डेट जारी हो चुका है। 29 तारीख से लेकर जो है 5 दिसंबर तक आप लोग जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और यह स्टार्ट कब से होगा, तो यह आपका स्टार्ट कब से होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यह स्टार्ट होगा आपका 29 नवंबर। 29 नवंबर से लेकर आपको 5 दिसंबर तक आप लोग जो है फिल कर सकते हैं क्या, काउंसलिंग का। अब सवाल आता है कि काउंसलिंग कौन कौन बच्चा करेगा। अब जो हमारा सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चे, देखिएगा कि ये जो आपका काउंसलिंग आ गया है, तो ये काउंसलिंग जो है कौन कौन करेगा, काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने डीएलएड का एग्जाम दिया है। डीएलएड का एग्जाम देने के बाद आप लोगों का 120 में से जो है मार्क्स तो आ चुका होगा। कितना मार्क्स आया है आप लोगों को पता होगा अपना रिजल्ट में। अब रही बात कि आपको जो है जिन बच्चों का, याद रखिएगा, अगर आप जो है, मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है जनरल से हैं, अगर आप जो है ओबीसी से हैं, अगर आप जो है ईबीसी से हैं, या आप लोग जो है ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको जो है डीएलएड के पास करने के लिए, यानी डीएलएड का जो आपका मिनिमम पासिंग नंबर था, याद रखिएगा मिनिमम पासिंग नंबर यानी कितना नंबर आएगा, तो आप लोग जो है मिनिमम पासिंग नंबर मैं आपको बता रहा हूं, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका क्या है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस से है, तो आपको मिनिमम जो है पास करने के लिए आपको 42% की आवश्यकता थी। समझ गए, सॉरी एक 1 मिनट 35% की, सॉरी माफी चाहूंगा, 35% की आवश्यकता थी। तो 35% जब आप निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे 120 का, तो देखिएगा तो 30% इसका 36 होता है और फिर 5% इसका जो है 6 हो जाएगा, यानी 42। यानी कि आपको जो है 42 मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप जो है जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस से है और आपका 42 नंबर से ऊपर है, 42 नंबर आ गया या 42 नंबर से ऊपर है, तो आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। ये क्लियर हो गई। अब हम बात कर ले, तो अगर आप जो है एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट है, तो इन लोगों को कितना चाहिए, तो इन लोगों को 30% चाहिए। कितना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों को 30%। समझ गए। तो अब यह 30% कहने का मतलब है
कि इनको जो है 36 मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगा। अगर आप जो है SC ST और PH कैंडिडेट है और आपका 36 नंबर है या इससे ऊपर है तो आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये बातें समझ में आ गया कि काउंसलिंग जो है कौन कौन बच्चा कर सकता है, कितने नंबर वाला कर सकता है, ये क्लियर है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग आपका 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। काउंसलिंग में कितने आपको कॉलेज का चयन करना है वो भी हम आपको बताएंगे, सब एक एक स्टेप बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों का डीएलएड का काउंसलिंग शुरू हो चुका है। अगर आप जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं बिहार में पूरे जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस ही बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर की पूरी कोर्सेस आपको पढ़ाती है। तो आप लोगों के लिए जो है शिक्षक बैच जो है एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन का नाम है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। एप्लीकेशन का नाम क्या है? अगर हम यहाँ पर ऐप के नाम की बात कर लेंगे तो ऐप आपका क्या है मैं आपको बता दूं, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, समझ गए? फ्यूचर ऑनलाइन आपको क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर ये लोगो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। इस लोगो को ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें जाइएगा तो शिक्षक बैच आपको नजर आएगा, जहां पर 499 रुपीज में जो है आपको पेपर 1 से लेकर 12 यानी फर्स्ट ईयर में टोटल 12 पेपर पढ़ने होते हैं। तो आपको सारे पेपर का अध्ययन यहाँ कराया जाएगा, जहां पर ऑनलाइन क्लास, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, डाउट क्लास, पीवाई क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो लेक्चर इत्यादि चीजें दी जाएगी। और ये आपका ऑफर प्राइस है, इसकी प्राइस जो है 999 रहती है, नहीं तो 1199 रहता है। लेकिन अभी आपका ये 499 रुपीज में जब तक आपका एडमिशन होते रहेगा तब तक आपको ये ऑफर है। फटाफट आप लोग जाइए और फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन से इस कोर्स को परचेस कीजिए, बेहतर तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम बात कर ले तो काउंसलिंग के अंतर्गत आपको जो है कितना पैसा लगेगा। काउंसलिंग जो हम लोग करेंगे तो उसमें पैसा लगता है, बिना पैसा का काउंसलिंग आपका नहीं होगा। पासिंग नंबर तो समझ गए कि इतना नंबर आएगा तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग करने में भी आपको रुपया लगेगा। कैसे लगेगा तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप जो है जनरल से है, अगर आप जो है ईबीसी से है, अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस से है, ईबीसी से है, समझ गए, या ओबीसी से है यानी बीसी से है, बीसी से है या ओबीसी से है, समझ गए वही बात। तो आपको जो है कितना पैसा लगेगा? आपको यहाँ पैसा लगेगा क्या मेरे प्यारे मित्र? आपको यहाँ लगेगा 500 रुपया, समझ गए। अगर आप जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा काउंसलिंग करने में। फिर अगर आप जो है SC ST या PH है तो आपको 350 रुपए का फॉर्म लगेगा। ये बातें आपको समझ में आ गया कि काउंसलिंग करने के दौरान जो है आपको कितने पैसे लगेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चे आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, क्लियर है? जी हाँ। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अब ये जो है आपका इंपॉर्टेंट जो है तिथि जारी किया गया है, जहां पर आपको बताया गया है कि कब से कब स्टार्ट होगा, कब आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा। हम एक एक करके इसको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है क्रम संख्या लिखा गया है, यहाँ पर आपको जो है कार्य लिखा है और यहाँ पर आपको तिथि लिखा गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझने का फिर है। सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट नंबर में यहाँ बोला है कि आवेदन का तिथि, आवेदन करने के लिए आपको तिथि बताया गया है क्या? 29 तारीख से लेकर जो है 5 दिसंबर तक, यानी कि 29 नवंबर से 5 नवंबर तक जो है आप काउंसलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रथम चयन सूची जारी होने का तिथि, पहला मेरिट लिस्ट कब निकलेगा? पहला लिस्ट जो है आपको 11/12/2025 को निकल जाएगा, यानी 11 नवंबर को पहला लिस्ट आपका निकले, सॉरी 11 दिसंबर को, माफी चाहूंगा, 11 दिसंबर को आपका जो है पहला लिस्ट निकल जाएगा। यानी जो काउंसलिंग होगा 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, तो उसका जो आपका फर्स्ट लिस्ट निकलेगा वो आपको 11 तारीख को निकल जाएगा। वहीं पर हम बात कर लें नामांकन की अवधि के लिए, तो इसका जो पहला लिस्ट निकल गया 11 दिसंबर को, तो इसका नामांकन भी जो होगा 11 तारीख से लेकर 16 दिसंबर तक होगा पहला लिस्ट का। फिर वहीं पर देखिएगा विद्यार्थी द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन। अब ये स्लाइड अप क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि स्लाइड अप क्या होता है। तो स्लाइड अप करने के लिए प्रक्रिया बोला गया है कि 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, 16 दिसंबर से, और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर स्वपद के अंतिम रूप से अपडेशन किया जाएगा 17 तारीख तक। यानी कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप स्लाइड अप कर दीजिए सेकंड राउंड के लिए, और 17 तारीख तक जो है कॉलेज अपडेट कर देगी बोर्ड को। फिर क्या होगा कि जिन विद्यार्थियों का चयन प्रथम सूची में कहीं नहीं होगा उनके लिए नया विकल्प अथवा पूर्ण विकल्प के परिवर्तन करने के लिए रीओपन होगा साइट। उस साइट का रीओपन करने का तिथि भी जो है 17 आपका दिसंबर से लेकर 18, 2 दिन के लिए फिर खुलेगा पोर्टल। फिर क्या होगा कि द्वितीय लिस्ट निकलेगा, सेकंड लिस्ट जो होगा आपका 21 जो है दिसंबर को निकल जाएगा। देखिए सेकंड लिस्ट आपका 21 लिस्ट को, फर्स्ट लिस्ट आपका जो निकलेगा कब निकलेगा? तो फर्स्ट लिस्ट आपका यहां देखिएगा, फर्स्ट लिस्ट आपका जो है निकलने वाला है कब? आपको 11 दिसंबर को। फिर आपका दूसरा लिस्ट जो निकलेगा वो आपका 21 दिसंबर को निकलेगा। यहां पर 11 दिसंबर, ये आपका 21 दिसंबर, समझ गए। और तृतीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि, यानी द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि आपका जो होगा 21 तारीख से 26 दिसंबर तक आपका क्या होगा? एडमिशन होगा। फिर आपको जो है सीट का अपडेशन किया जाएगा, कॉलेज अपडेट कर देगी कि हमारे इतने बच्चे एडमिशन ले लिए,
फिर अगला लिस्ट निकालिए बच्चे के सीट। तो 27 दिसंबर को अपडेट मिल जाएगा। फिर आपका जो है तृतीय थर्ड लिस्ट निकलेगा। फिर आपका जो है थर्ड लिस्ट निकलेगा कब? तो 3 जनवरी 2026 को। देख ली, जनवरी में घुस गया, पूरा 1 साल चला गया। 3 जनवरी को ये आपका क्या होगा कि थर्ड लिस्ट निकलेगा। फिर इसका जो है एडमिशन का नामांकन का अवधि जो है 3 तारीख से लेकर 8 जनवरी तक रहेगा 2026 में। फिर आपका जो है अपडेट किया जाएगा 9/1/2026 को, यानी 9 जनवरी 2026 को कॉलेज अपडेट कर देगी। उसके बाद ये सारे कार्यक्रम होने के बाद क्या होगा कि उसके बाद जब ये हो जाएगा तो लास्ट में आपका स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड होगा, मैं आपको बता दूं। और यह स्पॉट राउंड जो है लगभग आपका जो है 1 मंथ चलता है, यानी आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये टोटल एडमिशन प्रक्रिया, टोटल ये जो आपका एडमिशन प्रक्रिया है मेरे प्यारे मित्र, ये आपका फरवरी तक चलने वाला है। फरवरी 2026 तक चलने वाला है, समझ गए? फरवरी 2026 तक आपका जो है क्या है, चलने वाला है। क्लियर है? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं तो यहां ध्यान दीजिए। अब स्लाइड अप करने के लिए बोला गया है कि स्लाइड अप क्या होता है, और ये 3000 रुपया इसका लगेगा। स्लाइड अप प्रोसेस को समझ लीजिए कि स्लाइड अप प्रोसेस होता क्या है और इसमें 3000 क्यों लगता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्लाइड अप कहने का मतलब समझिएगा, यानी मान लीजिए कि जब आपका फर्स्ट लिस्ट निकल गया, समझ गए ना, फर्स्ट लिस्ट निकल गया, फर्स्ट लिस्ट में हमारा क्या हो गया कि मान लीजिए कि डाइट हमारा जो है थावे दे दिया, डाइट जो है थावे दे दिया, समझ गए। और मेरा घर जो है मान लीजिए कि पटना है, और हमने चूजिंग फीलिंग में जो है कॉलेज डाला, लेकिन हमको डाइट थावे मिल गया। लेकिन ये डाइट थावे हमें पसंद नहीं है, बहुत दूर हो गया, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लिस्ट के बाद जब एडमिशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाएंगे, समझ गए। और 3000 रुपए उस कॉलेज में जाकर जमा करेंगे, कहां पर? जहां पर हमारा लिस्ट में नाम आएगा। और उसके बाद जो है उस कॉलेज में जाकर हम जो है स्लाइड अप कर देंगे। क्यों स्लाइड अप करने का मतलब है कि हमें ये कॉलेज पसंद नहीं है, हमें सेकंड राउंड में स्थान देने का प्रयास करें, सेकंड लिस्ट में स्थान दीजिए। और फिर आपका क्या होगा कि मान लीजिए कि सेकंड लिस्ट निकलेगा, तो अगर आपका नंबर ठीक ठाक रहा या कॉलेज अगर में सीट रहा तो फिर आपका ये चेंज हो जाएगा और कहीं दूसरे जगह मिल जाएगा। और अगर आपको दूसरे जगह मिलेगा तो फिर आपको वहां पर एडमिशन लेना होगा। यही है आपका स्लाइड अप प्रोसेस। यानी पहला कॉलेज पसंद नहीं आया तो हमने 3000 रुपए देकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर सेकंड लिस्ट में गया। सेकंड लिस्ट में जो आपको कॉलेज मिलेगा उसमें आपको एडमिशन करवाना होगा। तो ये हम आपको बताएंगे आगे, आपको परेशान नहीं होना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग प्रोसेस सबसे पहले तो आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरेंगे, फिर आपको जो है कॉलेज चुनेंगे। कॉलेज का चयन मैं आपको बता दूं, जब आपका ये काउंसलिंग होगा 29 तारीख से, तो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका जो है कॉलेज का चयन होने के बाद फिर आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट करने के बाद जो है आपको फर्स्ट लिस्ट का इंतजार करने का है। फर्स्ट लिस्ट जो है आपका जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोग जो है क्या करेंगे कि कॉलेज का पेमेंट करेंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो कॉलेज में आपका पेमेंट करेंगे, और लास्ट में आपका जो है एडमिशन क्या हो जाएगा, एडमिशन आपका जो है डन हो जाएगा। तो ये जो है स्टेप है जिसके माध्यम से आप जो है कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप कीजिए, फिर कॉलेज का चयन कीजिए, पेमेंट कीजिए, ये काउंसलिंग के लिए है। फिर जब आपका फर्स्ट लिस्ट निकलेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका जो है कॉलेज में पेमेंट होगा और एडमिशन आपका जो है डन हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया? तो ये जो है आपका काउंसलिंग का प्रोसेस है, एडमिशन का आपका प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट की बात कर ले। लिस्ट की बात कर लेंगे तो टोटल लिस्ट जो निकलेगा वो देख लीजिएगा। तो टोटल लिस्ट आपका जो है 3 निकलेगा। 3 निकलेगा सरकारी कॉलेज के लिए, समझ गए ना, और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी जो है 3 निकलेगा, याद रखिएगा, समझ गए? ये हो गया। और उसके बाद जो है लास्ट में आपका जो है क्या होगा, स्पॉट राउंड होगा। और स्पॉट राउंड भी लगभग जो है आपका 1, 2 और 3 निकलता है। इतनी प्रक्रिया टोटल कह सकते हैं कि 6 राउंड होता है। 3 राउंड आपका ऑफिशियल और 3 राउंड आपका स्पॉट राउंड, इसके माध्यम से आपका एडमिशन होता है। तो ये बातें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पर देखिएगा कि प्राइवेट कॉलेज का फी जो है निर्धारित किया गया है। जो ये काउंसलिंग के नोटिस है उसमें बता दिया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा कि कॉलेज का फी निर्धारित कर दिया गया है। सरकारी कॉलेज का फी आपको पता है कि लगभग जो है 20 से जो है 22,000 रुपए आपका 2 साल का लगता है। ये सरकारी कॉलेज का है। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सरकारी कॉलेज का है। लेकिन बिहार बोर्ड ने इस बार जो है निर्धारित कर दिया है प्राइवेट कॉलेज का फीस। बोला है कि फर्स्ट ईयर में जो है 60,000 लगेगा और सेकेंड ईयर में आपका 60,000, 60, 1,20,000 और लगभग 10 से 20,000 आपका और एक्स्ट्रा लगेगा। ये बातें समझ गए? तो ये आपका कॉलेज का फी स्ट्रक्चर निर्धारित कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। आगे बढ़ते हैं तो अगर आपका और भी कोई नोटिस या कोई अगर आपको अपडेट या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे।
उससे पहले मैं आपको बता दूं सारे बच्चों को कि अगर आप जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहतर तरीके से आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है वो काउंसलिंग प्रोसेस, और 29 तारीख को हम आपको बताएंगे कर भी कि कैसे आपको करना है। समझ गए? तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर सभी लोगों को, धन्यवाद।